धोखा देता रहा है जिन्ना, जो करीब पाकिस्तान नहीं बलूचिस्तान, पाक ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान और तब के स्टेट ऑफ कलात के बहुत नजदीकी थे। वो शुरू में तो कहते थे कि इसकी आजादी मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन सिर्फ 227 दिन बाद उन्होंने कब्जा भी कर लिया। आज प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा साफ कहा, शायद आपके सवाल का जवाब होगा, जो टेरर को आगे ले जाते हैं केवल वही नहीं, जो उसको सपोर्ट करते हैं वो भी अब निशाने पे होंगे। क्या अब मैं वाकई ये बात कह सकता हूं कि ये तूफान के पहले की खामोशी है और तूफान कभी भी आ सकता है? अमर मस्तिकन जी देखें, मैं एक अर्ज करूंगा, अर्जुन युद्ध का समय आ गया है। अब इन्होंने जो नैरेटिव बिल्ड किया है, फॉल्स नैरेटिव कि हम जीत गए हैं, इंतहाई खतरनाक नैरेटिव है। ये इनका जो बकवास था कि हम सुपीरियर कल्चर हैं, हम सुपीरियर आइडियोलॉजी हैं, ये उसको बढ़ावा देते हैं। ये साहब जो कह रहे हैं कि हम हिंदू और मुसलमान अलग हैं, मैं आपसे दावे से कहता हूं कि इसकी डीएनए की टेस्टिंग कराई जाए, उसमें 99% हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट होंगे, शायद 1% अरब होगा। ये सैयद आसिम मुनीर के डीएनए में। और ये जो है जिन्ना जिन्ना मरदूद, जिसने के लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पे इतना बड़ा मुश्किल खड़ा करके चले गया पूरे साउथ एशिया के लिए, ये तो खुद रोमियो बने हुए थे, अपनी बहन को जूलियट बनाया हुआ था। इस बात को सबके आगे आश्कारा होना चाहिए ताकि इनकी सुपीरियर आइडियोलॉजी और सुपीरियर कल्चर का दुनिया को पता पड़े। देखें, हमने फैसला कर लिया है भाई, आप 100 साल तक सोचते रहें अर्जुन के हम इनके साथ लड़े ना लड़े, मेहरबानी करके हमारी लीडरान जो कह रहे हैं 93,000 जो बंदूकें ये ढाका में छोड़े थे वही हमें दे दे मेहरबानी करके भाई, हम इनसे निपटेंगे। ये जो हिमांशी के जो इन्होंने सुहाग उजाड़ा है, हम उसका भी बदला लेंगे भाई। हम और आप एक हैं, हमें अपने आप से दूर ना समझे। और आप क्या, हम मुझे मालूम नहीं है कि दिल्ली में जो हमारे भाई बैठे हैं वो किस दुनिया में रह रहे हैं। बलूचिस्तान में इंतहाई ज्यादा प्रेशियस मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, गैस है। ये आपको जिहादियों के हाथ में छोड़ना चाहते हैं ताकि उसी से ये उसी का फायदा उठा के आप पे हमला करते रहेंगे। अमर मस्तिकन, कभी पाकिस्तान बदल पाएगा क्या? जी, कभी पाकिस्तान बदल पाएगा क्या? पाकिस्तान जो है जेनेटिकली डिफॉर्म्ड मुल्क है। हिंदू नफरत के ऊपर जो एक मुल्क बना है वो कभी सही नहीं होगा। ये जो इनकी आइडियोलॉजी है, गलत आइडियोलॉजी था। इसके पैर जो है ना काट देने चाहिए भाई। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान कहना शुरू करें। आप आ जाएं बलूचिस्तान, हमारे साथ मिलकर हम आपस में पीस लाएंगे। ये पंजाबी जिहादी जब कॉर्नर होंगे ना, इनके पास जब सी पोर्ट नहीं होगा, तब ये आपके आगे आके हाथ जोड़ के आपसे बात करेंगे। मैं आपसे यकीन से कहता हूं, ये पंजाबी जिहादी नहीं सुधरेंगे वरना। सी पोर्ट नहीं होगा। सीधा इशारा ग्वादर की तरफ कर रहे हैं इस वक्त अहमर मस्तिकन, और पाक ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान का नाम लेने की बात करते हैं। और जो कुछ भी वहां हो रहा है वो एक सीरीज में सामने है। मैं मेजर जनरल जेके बंसल आपका रुख करूंगा। प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले गए आदमपुर एयरबेस, उसके बाद गए नाल एयरबेस। ये उस फहरिस्त में है जो पाकिस्तानी डीजीएमओ ने कहा था हमने तबाह कर दिए हैं। मैसेज क्या है? अब भी पाकिस्तान क्या समझ रहा है मैसेज को? देखिए, पाकिस्तान बहुत अच्छे से समझ रहा है सच को। उनकी आर्मी भी समझ रही है, उनकी एयरफोर्स भी समझ रही है, बिल्कुल अच्छे से समझ रही है। उनको सब पता है कि उनके हमने ठिकाने नष्ट किए हैं और हमारा वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा है, अपनी जनता को मूर्ख बनाने के लिए वो नरेटिव लगा रहे हैं, जिसमें चाइना ने भी उनका मदद किया अपनी जनता को मूर्ख बनाने के लिए, और विश्व को मूर्ख में झूठ फैलाने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया है। नहीं तो उनको पता इस बात का चल गया है। और जैसा कि आपने एक सवाल पूछा था कि पाकिस्तान बदल पाएगा, पाकिस्तान तो पाकिस्तान रहेगा ही नहीं, चार टुकड़े हो जाएंगे इसके। और अल्टीमेटली जो है, जो इनकी सेना है, अगर एक दिन इनकी जो जनता है, आवाम ये समझ गई कि सेना हमका शोषण कर रही है हमारा और उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, तो पाकिस्तान बदल जाएगा। थोड़ी सी जो हिम्मत करने की जरूरत है,
जैसे कि पहले इमरान खान के जो समर्थक थे, उन्होंने जिस प्रकार से इनके कोर कमांडर और इनके मिलिट्री ऑफिसर्स के घर को तहस नहस कर दिया था, जो 11 मई 2023 की बात है, तो इसी प्रकार से अगर थोड़ा हिम्मत करें तो वो अब हो जाएगा। और बहुत सारे पत्रकार वहां पर अभी भी इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि मुल्ला मुनीर को किस चीज का फील्ड मार्शल का दिया हुआ है, इसने किया क्या है। इसलिए कि इसने जो है 26 लोगों की निर्मम हत्या करा दी, इसलिए कि ये इस लड़ाई लगा करके जाके जो है अपने बंकर में बैठ गया, इसलिए इसको मिला है। अगर कुछ इसने अच्छा काम किया होता तो उसके लिए तो बात ही मिलती। लेकिन ये तो ये है कि अगर जो शरीफ जो इसके प्रेशर में आकर इसको अगर नहीं फील्ड मार्शल बनाता तो ये उसको हटा देता था। अभी जो है जैसे कि अयूब ने 1959 में अपने आप को डिक्लेयर कर लिया था कि मैं फील्ड मार्शल हूँ, तो ये अपने आप को कर लेता। लेकिन इसको और भी अच्छा बहाना तारीफें सुनने को मिल गई शहबाज शरीफ से। वो एक दूसरे का जो है कमर खुजा रहे हैं, जो कहते हैं ना, यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर बैक। तो आपस में करके इन्होंने जो है अपना ये दोनों का कोएग्जिस्टेंस है, और कोएग्जिस्टेंस में पलड़ा भारी है मुनीर का। तो इसलिए जो उसको ये तो मुनीर को तो इसके पास तो बहुत क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं, और जब इसको लगा के अंदर चला जाएगा तो शहबाज शरीफ के जो बड़े भाई हैं नवाज शरीफ के पास लंदन में जा पहुंचा, उनके साथ में साठगांठ करके जो है जो इमरान खान की गवर्नमेंट गिरा कर शहबाज शरीफ को बना दिया। अब शहबाज शरीफ को फिर दोबारा जो है फरवरी के इलेक्शन में उसको जिता दिया, और जिताने के बाद में ये सब कुछ जो है जी समय थोड़ा कम है, मैं आलोक जी का रुख कर लेता हूं इस वक्त। आलोक जी, चीन का फैक्टर यहां पर कितना अहम आपको दिखाई पड़ता है? क्या चीन को इस 4 दिन के दौरान बड़ा झटका लगा, उसे सीपीईसी का डर हो गया कि अगर ये आगे बढ़ता है तो उसका सीपीईसी हाथ से निकल सकता है? देखिए, चीन का इस समय उसकी भी स्थिति कई कारणों से बिजनेस करने का उसका भी एक बड़ा टारगेट है। एक तरफ हाँ, पाकिस्तान पर तो कब्जा रखना चाहता है जहां तक हो सके, लेकिन वो उसको अब ये भी मालूम है कि उसके हथियार उसने तो भीख में दिए हैं, कुछ ऐसे ही दे दिया जैसे कहा, कर्जदार भी बनाया और भीख दे दिया। वो हथियार भी ज्यादा काम नहीं करते, वो कोई अपने खुद युद्ध में शामिल लद्दाख में जो पिछली बार जो कुछ हम लोगों ने ताकत अपनी दिखाई है, अब भारत वो नहीं है जो 62 में था, चीन भी जानता है। हाँ, लेकिन पाकिस्तान को वो कब्जाए रखने की कोशिश करेगा, ऐसा मेरा मानना है। और इसलिए ये तो ध्यान रखना होगा कि चीन अपना धंधा करने के लिए भी केवल उसको ये कहे कि तुम आतंकवादी गतिविधि से बाज आओ, वरना तुम्हारा नष्ट होना पूरा तय है, हम कितना तुमको बचाएंगे, ये अंदरूनी रूप से भी वो कहना चाहेगा। वो अमेरिका के साथ ट्रेड कर रहा है, भारत के साथ भी आज भी हमारा उसके साथ ट्रेड है। वो ठीक है कि हम उसकी हरकत जानते हैं कि वो चाहता है कि जिस इलाके में जहां तक आगे बढ़ सके, वो तो यूरोप टर्की तक जाना चाहता है। जो कॉरिडोर की बात है, मैंने पिछली बार भी शायद आपके प्रोग्राम में भी कही थी, वो जिस कॉरिडोर की बात करता है, जिसके लिए अफगानिस्तान को अभी उसने तैयार किया है, कल जो बैठक हुई है, इस दृष्टि से वो एक लॉन्ग टर्म की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन वो भी ट्रेड के लिए, क्योंकि उसकी भी इकोनॉमी, उसकी उनको संभालना, उसके लिए भी कई समस्याएं आ रही हैं। और इसलिए चीन हमसे सीधा युद्ध नहीं कर रहा है। जैसे ये आतंकवादियों को भेज रहा है, वो अफगानिस्तानियों को मरने के लिए कहता है हथियार ले लो मरो, लेकिन हमें जमीन दे दो, हमें बंदरगाह दे दो, और हथियार छोटे मोटे ऐसे ले लीजिए। तो उसका एक लिमिटेड पर्पज है पाकिस्तान को कब्जे में रखना। और इसीलिए शायद ग्वादर को दिए जाने को लेकर भी बलूच लोग वहां पर बहुत ज्यादा खफा हैं, चीन से भी और पाकिस्तान से भी। लेकिन चीन की एक मजबूरी है, वर्ल्ड बैंक अगर 4.2 का उसका ग्रोथ दिखाता है तो भारत का 6.2 का दिखाता है, उसे शायद बड़ी चुनौती मिलती दिखाई दे रही है। और चीन इसमें एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है जिसमें वो पर्दे के पीछे है। बहुत शुक्रिया, आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े हैं। अमर मस्तिकन